अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होलर टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम है। इसको मैं आपको कंटिन्यू करवा के रखा हूँ। मैंने पार्ट 1 सॉल्व करवा दिया था, जिसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन और उसके साथ साथ तमाम चीज़ें बताने की कोशिश की थी, उसकी बेसिक। फिर उसके बाद पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको तकरीबन 2, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। और आज से मैं करवाऊंगा आपको 7 से आगे ऑनवर्ड लेके जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है इसको सॉल्व करने में। तो मुख्तलिफ पार्ट में ये क्वेश्चंस क्या होगा आपको बन करके मिल रहा है। ठीक है, तो चले आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12 अपलोड किया हुआ है। जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो, उसे देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन कोशिश की है मैंने सॉल्व करवाने की। ठीक है, तो चले आ जाए, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल है, तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उसको वापसी उतार देना है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये टर्म लिखा हुआ था, मैंने इस टर्म को वापसी क्या कर दिया, उतार दिया। क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े तो आपको याद होगा कि पहली कंडीशन क्या होती है कि n को हम लोग 1 पे पुट करके इसको 2 करते हैं। फिर आपके पास सेकंड कंडीशन होती है n की जगह हम लोग k पुट करते हैं, और थर्ड कंडीशन होती है कि आप n की जगह k प्लस 1 करते हो। इन तीनों को क्या करते हो, सॉल्व करते हो 1 बाय 1। तो चलो आ जाओ कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बता चुका है, तो जल्दी सॉल्व करने की ही कोशिश करेंगे। क्यों, मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन नंबर 1। मेरे पास क्या आ गया, कंडीशन नंबर 1 आ गया। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि आपने n की जगह 1 पुट करना है और इसको प्रूव करना है। तो याद रखें, जहां पे n है ना, बस वाली टर्म लिख दो। क्या लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है और इसके ऊपर क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू का निशान 2/3 n लिखा, n प्लस 1 लिखा और 2n प्लस 1 लिख दिया। अब देखो, जहाँ जहाँ n है ना, वहाँ क्या पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को रब करके यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसी के अंदर ही लिख दिया ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकूँ। 2 के ऊपर स्क्वायर और 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 1 2 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 4 होता है। ठीक है, 2/3 मैंने वैसे ही लिख दिया, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना बेटा। अब क्या करना होगा, 3 से मेरे पास 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 4, 2 2 4। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल आ गया। मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास प्रूफ हो गया। तो कितना आसान तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा, आगे चल के बाकी टर्म को भी प्रूफ करना होगा। जैसे मैं बताया था, n की जगह आप क्या पुट करेंगे, हम लोग k पुट करेंगे। तो लिखेंगे कंडीशन नंबर 2, क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो एज आ हमारे पास इंडक्शन का कंडीशन होता है। यहाँ लिख भी सकते हो कि ये मेरे पास इंडक्शन है, और इसके अंदर हम लोग करते हैं क्या है कि n की जगह k पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, n की जगह k, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे। तो ये पूरे इक्वेशन को मैं लिखूंगा, और जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या लिख दूंगा, k लिख दूंगा। ठीक है, चलो और लिखते हैं। 2 की पावर स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर, प्लस का निशान डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिखा है, 2n लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखूंगा, 2k का स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो k लिख दूंगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। फिर 2/3 n की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास k आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, दोबारा k प्लस 1 है, तो क्या लिखूंगा, k प्लस 1 लिख दूंगा। n की जगह k हो गया और प्लस 1 हो गया, और फिर क्या लिखूंगा, 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये मैंने टर्म आपको लिख करके कंप्लीट दिखा दी। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको आपने एज अ इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करना होगा। क्या कंसीडर करना होगा कि ये वाली टर्म जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसी को देखते हुए ही हमें क्या करना होगा, आगे चलकर सॉल्व करना होगा। तो कंडीशन नंबर आपके पास 2 भी हो गया सॉल्व। अब कंडीशन नंबर 3 करना है, क्या, कंडीशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है कि n की जगह क्या प्लस कर दो,
के प्लस वन लिख दो, एन की जगह क्या लिख दो, के प्लस वन लिख दो और इसको प्रूफ कर लो। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या कर लो, प्रूफ कर लो। तो मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। देखो डायरेक्ट यहाँ पे के प्लस वन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे कि इक्वल टू से जो पहले वाला टर्म होगा, क्या है मेरे पास 2n का स्क्वायर, कोई सा भी टर्म होता है यहाँ पे इक्वल टू से पहले वाला, उसको आपने यहाँ लिखना है, ठीक है, 2n और उसका क्या लगा देना है, स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, आप जो 2n का होल स्क्वायर जो है ना, इसके ऊपर क्या पुट करोगे, k प्लस वन पुट करोगे। तो क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा और k प्लस वन लिखूंगा और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, 2 लिखेंगे, k प्लस वन लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा दोगे, होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो इसको ज़रा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना जो ये वाली टर्म आई है ना आपके पास, इसको इस वाले इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, एडिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन वन। बच्चे आके ना यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या। फिर से बता रहा हूँ, ये जो सवाल होगा, कोई सा भी सवाल होगा, उससे पहले वाला जो एंड वाली टर्म होगी ना, उसमें क्या करना होगा, आपने k प्लस वन को ऐड करना होगा। तो लिखा 2n लिखा, उसका होल स्क्वायर लिखा, इक्वल टू का निशान डाला, उसमें k प्लस वन को ऐड किया। तो n की जगह क्या लिखा, k प्लस वन और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा, तो सबके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और k प्लस वन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, एडिंग कर लिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भी लिखना होगा और मुझे राइट हैंड साइड भी लिखना होगा। थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देता हूँ ताकि मैं एक लाइन यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी सा लाइन होगा, लंबा सा लाइन होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को वापसी लिखना है। क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर प्लस का निशान। ठीक है, प्लस का निशान डाला नहीं हूँ। क्या आ जाएगा, 2k का होल स्क्वायर। अब याद रखना, इक्वल टू के बाद एक इसको ऐड करना है और इक्वल टू से पहले ऐड करना है। तो इक्वल टू से पहले ऐड कर लेता हूँ 4k प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू का निशान डाला। अब इक्वल टू के बाद भी ऐड होना है, तो क्या लिखूंगा, 2/3 k प्लस वन, 2k प्लस वन और ऐड क्या करूंगा, जो ये टर्म आई थी 4k प्लस वन, तो क्या लिख दूंगा, 4 और k प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दी। अब ज़रा नोट करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्म है, यहाँ से लेकर 2k का स्क्वायर तक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्यों ना मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू को लिख दूँ। हाँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी करके दिखाता हूँ मैं, पहले लाइन बना लो ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि यहाँ पे मेरे पास जगह खाली है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है उसकी जगह ये पुट कर दूँगा। तो क्या आ जाएगा, 2/3 और इसके साथ क्या आ जाएगा, k और फिर k प्लस वन और 2k प्लस वन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह की, क्योंकि ये इसके बराबर है तो मैंने वो लिख दिया और उसके बाद जो लिखा हुआ उसको लिख दो। क्या लिखा हुआ है, 4k प्लस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ ज़रा और देखते हैं कि आगे कैसे लिखना है। फिर आप इक्वल टू का निशान डालोगे और इक्वल टू के निशान के देखो ये वाली टर्म पूरी है, तो ये वाली टर्म को इक्वल टू के बाद लिख दो जैसे लिखा है। तो क्या आ जाएगा, 2/3 k प्लस वन, 2k प्लस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4k प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना, इसके अलावा तो और कुछ था ही नहीं, तो मैंने वही चीज़ लिख दिया। अब देखो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है और राइट हैंड साइड भी क्या है, बराबर है। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो सिंपल, अब क्या करना होगा, यहाँ तो यहाँ पर कि प्रूफ हो चुका है ये। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपने क्या करना है, आपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना है। तो मैं बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड भी तो सेम ही है ना हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, 2/3 k प्लस वन, 2k प्लस वन प्लस का निशान 4k प्लस वन का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, 3 को ना एलसीएम ले लेता हूँ सबका। ठीक है, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, 2k प्लस वन, 2k प्लस वन वैसे ही लिखाएगा, प्लस ये जो 3 होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 k प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे 3 आ जाएगा। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब क्या करना होगा, मुझे आगे चलना होगा। कैसे, देखो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी 12 पे तो 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है,
के यहाँ पे है लेकिन के यहाँ पे नहीं, तो इसको कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन के प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 3 तो सबके साथ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2k प्लस वन अपॉन, और क्या कॉमन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 3 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं मेरे पास क्या चीज़ बच रही है, ठीक है। तो 2 से 2 कटा, k प्लस वन से k प्लस वन कटा, 3 से 3 कटा, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, k बचा, और क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे, ये k बच जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ छोड़ा तो नहीं है ना, 4k प्लस का स्क्वायर, बिल्कुल सही। यहाँ मेरे पास k बच जाएगा, और क्या बच जाएगा इस लाइन में, 2k प्लस वन बच जाएगा, ठीक है, और प्लस का निशान डाल दूंगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखो 2 से 2 कटा तो 2 6 12 होता है, तो 6 आ जाएगा मेरे पास, k प्लस वन से k प्लस वन कटेगा तो क्या बचेगा मेरे पास, k प्लस वन बचेगा, ठीक है, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म मेरे पास बच रही है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास क्या चीज़ बच रही है और क्या चीज़ नहीं बच रही है। अब हमें क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 लिखूंगा, k प्लस वन लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा 3, ब्रैकेट वैसे लगता हूँ, k को 2k से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2k का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस k वन ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, प्लस का निशान 6k ज़ा क्या होता है, 6k होता है, और प्लस का 1, और 6 वन ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है तभी ये काम करो, अदरवाइज तो मेरा जवाब वहीं पर हो गया था क्योंकि दोनों इक्वल आ गया था। तो 2k प्लस वन, ठीक है, अपॉन 3, यहाँ चलता हूँ, 2k का स्क्वायर प्लस k प्लस 6k किसके बराबर होता है, 7k के बराबर होता है, और 6 के होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, रब करता हूँ और इस साइड इसके बाकी हिस्से को सॉल्व कर लेता हूँ ताकि साफ़ सुथरा थोड़ा काम हो सके हमारे पास, ठीक है। तो ये हिस्से को मैंने रब कर दिया, और रब करने के बाद देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आंसर बन करके आ रहा है, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं मेरे पास क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम मिडल टर्म ब्रेक ले सकते हैं, अगर 4 और 3 को प्लस करवा दें तो मेरे पास इसका मिडल टर्म ब्रेक हो सकता है। कैसे, 6 2 12 होता है, 12 कैल्शियम लो, 4 और 3 से ब्रेक कर दो। मिडल टर्म ब्रेक करना तो आता होगा आपको। मैं क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, इक्वल टू के बाद वाला ही काम कर रहे हैं, ठीक है। k प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस का 6, ठीक है। मैंने क्या किया, मिडल टर्म ब्रेक ले लिया, 4 प्लस 3 किसके बराबर होता है, 7 के ही बराबर होता है ना, तो मैंने इसको ले लिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। देखिए देखो थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना आपको, शायद डिफ़िकल्ट भी लग रहा हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2-3 वीडियोस को देखोगे ना इसके आगे चलते हुए क्वेश्चंस को, तो आपको यही चीज़ बहुत आसान लगने लगेगा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, इन दोनों में से 2k कॉमन आ रहा है, तो 2k कॉमन ले लिया, 2k से 2k कटा तो क्या बचा k, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, k से k कट जाएगा। इन दोनों जगह में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो k बचेगा, और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरे पास। आगे देखते हैं, 2 लिखते हैं, k प्लस वन लिखते हैं, नीचे 3 लिख देते हैं, k प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो k प्लस 2 मेरे पास कॉमन, और यहाँ क्या बच रहा है, 2k प्लस 3, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी बुक के अकॉर्डिंग इसका जवाब नहीं आया है, तो मैं बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो। 2k प्लस वन, नीचे क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस वन लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये प्लस 2 था तो मैं 1 प्लस 1 लिख दिया, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखूंगा, 2k लिखूंगा प्लस 2 प्लस 1 भी इसको मैं लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के। लेकिन देखो अब कैसे करना है, देखो 2k प्लस 1 अपॉन 3 को वैसे ही लिखा, एक लार्ज ब्रैकेट डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना कॉमन लेना होगा, देखो 2 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, 2 को कॉमन लूँगा, एक कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, और मेरे पास क्या बच रहा है, 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और फिर आखिर में क्या बच रहा है, प्लस का 1। तो ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर है जो मैंने आपको ला करके दिखा दिया। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको सॉल्व कर दिया। चलो आ जाए इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है, मतलब 8 पार्ट। हमारे पास पार्ट 8 आ गया, तो पार्ट 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह से होगा, कंडीशन 1 2 3 को हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कंडीशन नंबर 1। सवाल को वापसी नहीं उतार रहा क्योंकि जगह बोर्ड में कम पड़ जाती है, आप लोग उतार लेना, ठीक है।
तो कंडीशन नंबर 1 मेरे पास क्या है कि n की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो चलो आ जाओ, यहाँ n होगा सिर्फ उस वाली टर्म को लिखेंगे। तो क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n की जगह क्या लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ, और फिर इसके बाद लिख रहा हूँ 1 प्लस क्या है मेरे पास 2 है, इक्वल का निशान है 1/6 है, n की जगह 1 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, और फिर इसका 2 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा और प्लस का 7 लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना था, लिखना था। मैंने हर जगह 1 1 लिख दिया। 1 को किससे से मल्टीप्लाई करो, 1 ही आना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + 2 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। 1/6 को वैसे ही लिखा, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है। 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 1 = 2, 2 + 7 8 9, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या करना होगा मुझे, ये 2 1 = 2 + 9 हो गया। अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सिंपल है मेरे पास कि मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको काट देता हूँ। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो 1 3 = क्या होता है 3 होता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 = 3। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। कितना जल्दी से आ गया ना, हमने इसको निकाल लिया क्योंकि हमें ये सॉल्व करना आ चुका है ना। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि जहाँ जहाँ आपके पास इंडक्शन का ये टॉपिक होता है, ठीक है, इंडक्शन हम इसमें कर रहे होते हैं कि n की जगह क्या पुट कर दो, k पुट कर दो। तो हम पूरे इक्वेशन को लिखेंगे और n की जगह k पुट कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ 1/3 डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.4 + 3.5 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ये होगा हमारे पास n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा और k + 2 आ जाएगा, ठीक है। k + 2 था तो k + 2 लिख दिया, 1/6 लिखा, फिर k लिखूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा, और आखिरी में क्या आएगा 2k, देखिए 2k + 7, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, और इसको नाम का दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या प्लस करना होगा, k + 1 को प्लस करना होगा कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन 3 क्या कहता है कि आप n की जगह क्या कर दो, k + 1 को पुट कर दो। लेकिन k + 1 कहाँ पुट होगा, जो इक्वल टू से पहले वाला क्वेश्चन होगा ना उसमें पुट करके दोनों साइड क्या करना होगा, पुट करना होगा इस वैल्यू को। तो चलो आ जाओ देखते हैं किस तरह से होता है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू से पहले n लिखा हुआ है और n + 2 लिखा हुआ है। चलो इसके अंदर वैल्यू को पुट करो, k की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर n की जगह क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मकसद क्या है कि k + 1 और k + 3, 1 + 2 3 होता है, एडिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, एडिंग करने जा रहे हैं ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको दोनों साइड क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। चलो ऐड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद करना काफ़ी लंबी से आपके पास वो बन जाएगा, 1.3 2.4 3.5 और प्लस का निशान डॉट डॉट डॉट, k लिखूँगा, k + 2 लिखूंगा और इक्वल टू से पहले इसको ऐड करना, और कैसे ऐड करेंगे, k + 1 और k + 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे, और इक्वल टू के बाद भी यही चीज़ ऐड होगा। तो इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, 1/6 k लिखूंगा, और क्या आ जाएगा मेरे पास k + 1 2k + 7, और इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास k + 1 ऐड होगा और k + 3 ऐड होगा, ठीक है। तो इस तमाम टर्म में मैंने क्या कर दिया, इस टर्म को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से लेकर के आई थिंक सो यहाँ तक, देखो मैंने यहाँ पे प्लस का निशान नहीं डाला है, प्लस नहीं डालूंगा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। प्लस का निशान और ये क्योंकि ऐड कर रहा हूँ ना यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो क्यों ना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू को लिख दूँ। तो लिख कर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, 1/6 k + 1 2k + 7, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस का निशान, k + 1 और k + 3, इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, 1/6 k + 1 2k + 7 प्लस का निशान
के प्लस वन और के प्लस थ्री। ज़रा देखो सेम सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो एक दूसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना है, तो हमें बुक का क्या करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा। तो मतलब सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के बाद फिर उसके बाद कॉमन, मिडल टर्म, ब्रेक, तमाम काम को हमें सरंजाम इसमें देना होगा। तो चलो आ जाओ करके देखते हैं। मैं सिर्फ इस वाले साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या कर देता हूँ, पहले एलसीएम ले देता हूँ, 6 को इससे जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बचेगा, के बचेगा, के प्लस वन बचेगा और 2k प्लस 7 बचेगा। यहाँ पे प्लस का निशान, 6 इससे मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाएगा, k प्लस वन और k प्लस थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबके नीचे 6 ले लिया। अब देखना होगा दोनों साइड मेरे पास कौन सी वैल्यू क्या है, कॉमन आ रही है। ठीक है, दोनों साइड मुझे क्या देखना होगा, कॉमन वैल्यूज़ को देखना होगा। तो मैं दोनों टर्म से कॉमन वैल्यूज़ को निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि मैं कर सकूँ। देखो यहाँ पे k प्लस वन यहाँ है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6 भी कॉमन है दोनों में। तो क्या लिखूँगा मैं, k प्लस वन अपॉन 6 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से k प्लस वन कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे k बचेगा और 2k प्लस 7 बचेगा। 2k प्लस 7 लिख दूंगा, प्लस का 6 तो बच ही रहा है, तो प्लस का 6 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 6 तो नीचे से कॉमन आया है ना, और ऊपर से तो नहीं आया। k प्लस वन कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, k प्लस थ्री बचेगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आ रही है कॉमन निकलने के बाद। ठीक है, जब कॉमन ले लूँगा तो अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो चलो आ जाओ करके देखते हैं। मैंने क्या लिखूँगा, k प्लस वन लिखूँगा अपॉन 6 लिखूँगा, यहाँ वैसे ही रखूँगा। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k को 2k से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2k का स्क्वायर प्लस 7k का क्या होता है, 7k हो जाता है, प्लस 6k का क्या होता है, 6k हो जाता है, प्लस 6 3 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो k प्लस वन अपॉन 6, 2k का स्क्वायर, 6 6 12 होता है, 13 हो जाएगा, 13k प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मज़ीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। सॉरी, हाँ, तो 13 है, इसको हमें ना क्या करूँगा, मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक ले लेता हूँ, k प्लस वन अपॉन 6 को वैसे ही लिखा, 2k का स्क्वायर वैसे ही लिखा। अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहूँ तो 4k प्लस 9k कर लेता हूँ। ठीक है, 4k प्लस 9k कर लेता हूँ और प्लस 18 कर लेता हूँ। ठीक है, 9 में 4 प्लस करोगे 10 11 12 13 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो k प्लस वन को वैसे ही लिखा, अपॉन 6 वैसे ही लिखा, ब्रैकेट लिखा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, k आ रहा है। तो 2k कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे k बचेगा प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, k प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 9 2 18 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। अब देखो मेरे पास इसको कैसे लिखना होगा, k प्लस वन अपॉन 2 को वैसे ही लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे, k प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो k प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 2k प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन बुक के अंदर इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे इस वाले साइड को क्या करना होगा, रब करना होगा, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आराम से सही से लिख सकूँ। तो रब कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने हिस्से को रब कर लेते हैं हम, ज़्यादा सोल्यूशन बाकी नहीं है इस सवाल में, थोड़ा ही सा हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को मैंने रब कर लिया। अब रब करने के बाद क्या करना होगा, उस वाले, देखो यहाँ पे 6 था, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये 6 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ को सही कर लेना। ठीक है, अब इसके आगे मैं इसको करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया था, फिर बाद में देखा कि मैंने वहाँ पे 6 लिखा हुआ नहीं है, तो दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो k प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास k प्लस 2। तो k प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2k, ठीक है, प्लस 9 लिखा हुआ है। तो 9 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 2 प्लस 7, तो मेरे पास कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, k प्लस वन अपॉन 6 को वैसे ही रख देता हूँ। अब क्या लिखता हूँ, k प्लस वन को वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से कॉमन क्या निकालता हूँ, 2 को कॉमन निकालता हूँ। 2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, k प्लस वन बचेगा
और प्लस का क्या बचेगा 7, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना, तो बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है 1/6 अलहदा लिखा हुआ है इसको, और k+1 लिखा हुआ है, और बाकी टर्म भी वैसी लिखा गई है, तो k+1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको चाहो तो ब्रैकेट भी लिख दो 2k+1 और प्लस का 7, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। चलें आ जाए इसका पार्ट 9 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 9 आ गया, तो पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए कर करके ऐसा लग रहा है कि थक चुका, लेकिन खैर कोई बात नहीं, करना था सब कुछ ये है। तो हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिख कर दोबारा सवाल को वापसी उतारना है। तो मैं सवाल उतार नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, कंडीशन नंबर 1, और मेरे पास क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, ठीक है। n को क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि क्या हो जाए, मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ वाकई में ये वीडियो थोड़ी बेहतर थी, आपको समझ में आई, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा और नीचे n की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, और n की जगह दोबारा 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, n की जगह 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो 1 2 2 होता है, तो 1 क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हमने इसे प्रूव कर लिया, ठीक है। राइट हैंड साइड का क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब क्या करना होगा हमें सॉल्व, अब हमें कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि n की जो वैल्यू है वो k पुट कर दो, ठीक है। तो k पुट करके देखते हैं कि 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट प्लस हमारे पास क्या है 1, n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, n की जगह दोबारा k प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, k+1 हो जाएगा, ठीक है। इतना टर्म मैंने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड k+1 को ऐड करना होगा। तो कंडीशन नंबर कौन से अप्लाई हो जाएगा, कंडीशन नंबर 3 अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, k+1, ठीक है। तो चलो आज इसको लिख कर देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू से जो पहले आपके पास टर्म होती है ना, उसके ऊपर हमें k+1 को ऐड करना होता है। तो लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, n लिखता हूँ, n+1 लिखता हूँ, ठीक है। तो ये टर्म को मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इक्वल टू का निशान डालना होगा। इक्वल टू का निशान डालने की वजह से क्या करना होगा, अब इसके आगे वैल्यू को लिखना होगा। तो कैसे लिखूँगा, 1 लिखूँगा, k की जगह क्या लिखूँगा, k+1 लिख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, ठीक है। तो k+1 और इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्म लिखा जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा मुझे, इसको मज़ीद देख लो, लिख कर देख लो, k1 आ गया, k+1 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा। तो क्या लिख दूँगा, k+2 लिख दूँगा, एडिंग ऑन बोथ साइड। तो लिखूँगा एडिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा मेरे पास, बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हमें इसके आगे चलना होगा और देखना होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इसको ऐड करना होगा। चलो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इस वाली टर्म को ऐड करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1.2 लिखेंगे, प्लस का निशान 1.23 लिखेंगे, प्लस 1/3.4 लिखेंगे, प्लस डॉट का निशान 1 के, और क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो लिख दिया। अब इसको ऐड करना होगा, क्या चीज़, इसको। तो प्लस का निशान डालूंगा, क्या लिखूंगा, k+1 और k+2, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना होगा, मुझे इक्वल का निशान डालना होगा। यहाँ क्या लिखना होगा, k लिखना होगा, k+1 लिखना होगा, और ऐड करना होगा क्या चीज़, इसी वाली टर्म को। तो लिखूंगा 1 k+1 और k+2, ठीक है। k+2 ही ऐड हो रहा था, तो दोनों टर्म को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो निशान है वो किसके बराबर है, वो k+1 के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ उसकी जगह, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो निशान है वो किसके बराबर है, k+1 के। देख लो, तो क्या लिखूँगा, k और k+1, ठीक है। और क्या है मेरे पास, यही था ना, k+1, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, और क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, k+1
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है k प्लस 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला निशान लगा हुआ था तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, और इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, k प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस का निशान है, 1 का निशान है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1 और k प्लस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू प्रूफ हो जाती है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो हमने क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो चलो आ जाओ सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो आ जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को देख लो, एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आएगा, k आएगा। जब इधर आएगा तो k से k कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, k प्लस 2 बचेगा, और प्लस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, दोनों था तो मैंने क्या करा, इसको इधर लाया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या बचा, सिर्फ k प्लस 2 बचा। वहाँ लेके गया, जब मल्टीप्लाई करा तो दोनों कट गया, तो मेरे पास एक टर्म बच गई नीचे। ठीक है, अब k को k से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, k को 2 से कर दोगे तो 2k, प्लस का क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, अब मुझे मालूम है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखो ये फार्मूला में क्लोज हो रहा है क्योंकि फार्मूला में ओपन हुआ हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, इससे ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, एक टर्म कैंसिल हो गई, मैंने पूरा काट दिया है, पूरा नहीं सिर्फ स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है यहाँ पे k प्लस 1 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, k प्लस 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया। पार्ट 9 हमने सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका पार्ट 10 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने वापसी वही सवाल उतारना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ कंडीशन लिखूंगा डायरेक्ट कि कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है कि n की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप तो इस पर चीटे हो गए हो, आपको आराम से हर चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 1 पुट करूँगा, 2 लिखूँगा और उसके ऊपर 1 लिख दूँगा। ठीक है, वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस 1 हो जाएगा, डॉट का निशान, 2 लिखूँगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का निशान 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 क्या होता है, 2 ही होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 0 ही आना। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे कंडीशन #2। ज़रा इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कि n की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, अब k पुट करेंगे, तो n इज इक्वल टू k। तो n की जगह क्या होगा, पूरे इक्वेशन को लिखेंगे 1.2 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, k.2 की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का निशान k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, डॉट का निशान 2 लिखूंगा, k प्लस 1 लिखूंगा, प्लस 2 लिख दूंगा। ठीक है, जैसे था वैसे ही मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। अब आगे चलना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना होगा, कंडीशन नंबर 2 अब 3 अप्लाई करना होगा। तो कंडीशन नंबर 3 मेरे पास क्या है कि n की जगह क्या कर दो, k प्लस 1 दोनों साइड ऐड कर दो। तो ऐड कहाँ होगा, इक्वल टू के पहले वाला जो टर्म होगा उसको लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे n.2n। तो कैसे होगा, k की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास k प्लस 1 आ जाएगा n की जगह, डॉट का निशान डॉट डालूंगा, 2 लिखूंगा और k प्लस 1 लिखूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इसको डॉट तो डला हुआ है ना, तो ब्रैकेट डालने की जरूरत ही नहीं है, 2 लिखूंगा और ऊपर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको जो है दोनों साइड ऐड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या लिखोगे, एडिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर किसमें, 1 में। चलो आज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 1 डॉट प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर प्लस k.2 के, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का निशान, इक्वल टू से पहले क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है, k प्लस 1। तो क्या लिखूंगा, k प्लस 1 डॉट 2 k प्लस 1 का पावर। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का निशान, इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ उसको लिख दोगे, क्या लिखेंगे, k माइनस 1 और क्या हो रहा है, डॉट का निशान डला हुआ है 2k प्लस 1। डॉट से मुराद क्या होता है, मल्टीप्लाई होना,
प्लस का 2। अब क्या करेंगे, जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया था वही चीज़ राइट हैंड साइड भी ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा k+1 डॉट 2k+1। तो प्लस का निशान k+1, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, k+1 डॉट 2k+1, ठीक है। तो यही चीज़ था ना, इसी चीज़ को ऐड करना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने क्या कर दिया, दोनों चीज़ को ऐड कर दिया। देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बराबर लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा k-1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, k-1 आ जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देता हूँ कि इस वाली टर्म को पहले लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, k-1, उसके बाद डॉट का निशान 2k+1 हो जाएगा, ठीक है, +2 का निशान। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद जो लिखा हुआ वो लिख दो। तो क्या लिखा हुआ है, k+1 और डॉट का निशान हो जाएगा 2k+ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया। अब इक्वल टू के बाद जो टर्म है उसको लिख देते हैं। तो इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ है सब लिख दो, k-1, ठीक है, और डॉट का निशान 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1 डॉट 2k+1। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास इक्वल आ गई होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके प्रूफ हो जाता है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना होगा। तो देखो डॉट 2k+1 डॉट 2k+1 क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो 2k+1 को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास k-1, तो मैंने k-1 लिख दिया। प्लस का क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का k+1, तो क्या लिख दूंगा, k+1 लिख दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट डालो ना डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नहीं बच रहा, तो कोशिश करो कि ये प्लस का 2 जो है ना इसको बाहर ही लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाहर ही लिख देता हूँ, मैंने बाहर लिख दिया k-1, k+1, ये प्लस का 2 मैंने बाहर लिख दिया, अलहदा कर दिया, ठीक है। आज जो आप मेरे पास क्या बच रहा है उसको देख लेते हैं। k+ में तो 2k हो जाएगा। यहाँ पे पहले 2k+1 को वैसे ही लिखूंगा, ब्रैकेट वैसे ही डालूंगा, k+1 k और प्लस k, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है। और -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा, 2। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 2 का बेस सेम है, k को वैसे ही रखूंगा, ठीक है। तो k+1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ k बचेगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, 2k+1 + 1 और k+1 माइनस का 1 और प्लस का 2, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, k+1 दोबारा माइनस हो जाएगा और मेरे पास आंसर बनकर आ जाएगा। क्योंकि मुझे किसको k+1 के फॉर्म में लिखना होता है, तभी मुझे ये तमाम काम करना होता है। तो ये मेरा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया बुक के अकॉर्डिंग। तो चलें